नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इसका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको एक नई कहावत सुनाने जा रहे हैं जिसके बोल हैं, एक मच्छर डेंगू फैलाने वाले दूसरे मच्छर की जान ले सकता है। जी हाँ, मच्छर को मारेगा मच्छर। अब दिल्ली सरकार ने डेंगू के डेंजरस ढंग से निपटने के लिए चाइनीज मच्छर का सहारा लेने का फैसला लिया है, जिसके लिए जल्द ही दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट दक्षिणी चीन जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। अब दिल्ली से दूर होगा डेंगू, लोहे को काटेगा लोहा। मच्छर को मारेगा मच्छर। चाइनीज मच्छर से हुक डेंगू के मच्छर की मौत। डेंगू पर चाइनीज मच्छर का डंक। कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। अब वक्त बदल गया, अब मच्छर को मच्छर मारेगा। जी हाँ, एक मच्छर डेंगू फैलाने वाले दूसरे मच्छर को मौत दे सकता है। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन यह 16 आने सच है। चीन ने डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के खात्मे के लिए एक ऐसी तकनीक इजाद किया है जिसमें डेंगू के मच्छर को एक मच्छर हनी ट्रैप में फंसाकर मौत देगा। और दुनिया के लिए खुशी की बात यह है कि चीन की यह तकनीक सफल साबित भी हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अब दिल्ली सरकार भी डेंगू के भीषण प्रकोप से बचने के लिए चाइनीज मच्छर का सहारा लेने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार इस पर अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को दक्षिणी चीन के छोटे द्वीप पर भेज रही है। यानी अब डेंगू के प्रकोप से दिल्ली वासियों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार चाइनीज तकनीक का सहारा लेने वाली है। एक ऐसी तकनीक जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों से निपटने में अब तक बेहद कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब आपको तकनीकी तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे चाइनीज मच्छर डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर को हनी ट्रैप में फंसाकर उसका खात्मा करेगा। जो मच्छर इंसानी जिंदगियों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं, अब वही मच्छर आपकी और हमारी जान बचाएंगे। और इसके लिए भारत के पड़ोसी देश चीन ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। भले ही आपको ये सुनने में अटपटा लगे, लेकिन जिस तकनीक के जरिए चीन डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने का सपना देख रहा है, उस तकनीक में हनी ट्रैप की बेहद अहम भूमिका है। हनी ट्रैप में फंसेगा डेंगू। डेंगू फैलाने वाले मच्छर का नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को डेंगू प्रभावित इलाकों में छोड़ा जाता है। ये मच्छर डेंगू फैलाने वाली मादा एडीज मच्छर के संपर्क में आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड से संपर्क में आने के बाद मादा एडीज मच्छर की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे डेंगू फैलाने वाले मच्छर पैदा नहीं हो पाते। आपको बता दें कि डेंगू से बचाएगा चाइनीज मच्छर। चीन के ग्वांगझू में दुनिया की सबसे बड़ी मच्छरों की फैक्ट्री बनाई गई है।
जिसमें हर हफ्ते 10 लाख से ज्यादा मच्छर पैदा किए जाते हैं। दिल्ली सरकार डेंगू के डंक से बचने के लिए खूब हाथ पैर मार रही है और इसकी वाजिब वजह भी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो दिल्ली में डेंगू से इस साल 30 लोगों की मौत। 10 अक्टूबर तक 10,683 डेंगू टेस्ट पॉजिटिव। 19 साल का टूटा रिकॉर्ड। इसलिए दिल्ली सरकार की बेचैनी को समझा जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मच्छरों पर यह प्रयोग शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में ये कितना सफल होगा फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत जैसे बड़े देश में डेंगू को खत्म करने के लिए बनाई गई ये तकनीक कामयाब हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो अगर ये प्रयोग सफल रहा तो डेंगू मच्छर का खात्मा हो सकता है, लेकिन क्या ये प्रयोग सफल रहेगा, इसको लेकर आशंकाएं भी हैं और विश्वास भी है। इन्हीं आशंकाओं और विश्वास पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर BS दहिया। दहिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को हमने देखा, इस रिपोर्ट को हमने समझा, क्या माने कि अब जो है उम्मीद जताई जा सकती है कि डेंगू मच्छर का खात्मा हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जी, दिस इज एट ए वेरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज और अभी हम इस पे इतना आशावादी नहीं हों और मैं तो यही समझता हूँ कि आने वाले से ये रिसर्च की बात है और उसको इम्प्लीमेंट फील्ड सिचुएशन में कंट्री लाइक इंडिया जितना बड़ा साइज है, खासतौर पर हम अपने प्रदेश की भी कहें तो हमें तो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ अपना सैनिटेशन इम्प्रूव करना चाहिए और मच्छर पैदा ही ना हो वो सिचुएशन आनी चाहिए। हमें एहतियात बरतनी चाहिए, एंटी लार्वल मेजर्स के हैं, को गंदगी ना हो और पानी के जो स्टोरेज हैं या उस प्रकार उनको ढकाया रहना चाहिए। उनको फालतू में जो पुरानी चीजें हैं उनको खास तौर डेंगू क्योंकि ये एडिस इजिप्टाई से होता है तो उसको यही है। इसके अतिरिक्त अदर जो गार्ड्स हैं लाइक जो क्या कहते हैं नेट्स, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए जिसको मच्छरदानी का है, रेपेलेंट है जो आजकल क्रीम या बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, स्प्रेज भी हैं जो कि विच वार्ड ऑफ जो दूर करते हैं मॉस्किटोज को। और ये डेफिनेटली ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है परंतु इसका एपिडेमिक फॉर्म ले लिया है इस साल, विशेषकर 3-4 साल के बाद ये आया है। तो उसमें प्रदेश में और दूसरे दिल्ली और हरियाणा में भी डेफिनेटली काफ़ी इसमें मौतें भी हुई हैं और इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पीड़ित हुए हैं। और इसकी जो है जो जिससे वायरस जिससे ये डेंगू फीवर होता है वो एक किस्म 4 किस्म का डेंगू फीवर होता है, 1, 2, 3, 4 टाइप। 2 and 4 और जो है वो काफ़ी पहला 1 and 3 सिंपल टाइप के हैं, 2 and 4 डेंगू सिंड्रोम है, क्या कहते हैं शॉक सिंड्रोम। और जो 4th वन होता है हेमरेजिक सिंड्रोम होता है जिससे कि मौत हो सकती है। तो इसमें एहतियात बरतना का है। और यानी अगर हम खुद से चाहे या सरकार खुद से चाहे तो उस लेवल पर जाने की बजाय जितने भी कदम है पहले वो अगर सकारात्मक कदम उठा लिए जाएं, जितनी चीजों का आपने जिक्र किया तो बहुत हद तक भारत में भी इस पर काबू पाया जा सकता है बजाय कि किसी और पर निर्भर रहने के। बड़ी छोटी छोटी टिप्स है उससे हो सकता है साधारणतः, क्योंकि इसको पब्लिक को अवेयर करने की बात है, बार बार रिपीट करना, हैमर इट उसके बाहर है, स्कूलों के माध्यम से आपके प्रचार है, अखबारों के माध्यम से है और इस प्रकार से आपके पंचायत के माध्यम से, स्वास्थ्य के केंद्रों के माध्यम से इसका प्रचार पूरा आंगनवाड़ी के माध्यम से हो सकता है पंचायत के। और इसमें एक किस्म का अपराइजिंग बिल्कुल बड़े एग्रेसिव इसका कैंपेन हो तो इसमें को मामूली कोई इतनी बात नहीं है कि काबू ना आ सके। और इसमें बिल्कुल टाइमली एक्शन राइट फ्रॉम आपका फरवरी मार्च से आप
मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स ही थे, क्योंकि नेचुरली जुलाई अगस्त रेंज के बाद आता है। हाँ, हाँ। तो इसका तो बिल्कुल ये मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा विल होनी चाहिए और पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। Yes. अब इसके पहले भी जितनी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, पिछले साल भी डेंगू का प्रकोप खौफ देखा गया था, तब भी उससे कोई सबक नहीं लिया गया। डॉक्टर बी एस दहिया, अगर सबक लिया जाए तो हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली मैं नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को कहता, इसमें स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टली जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त सरकार के अधिक दूसरे विभागों का भी कॉपरेशन की आवश्यकता है और पॉलिटिकल लीडरशिप डेफिनेटली इसमें है, मार्गदर्शन करें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी इस प्रकार से विभाग की भी। और जो मुलाजिमत जो मुलाजिम है राइट फ्रॉम गांव से लेके जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक सभी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लैब की फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस ब्लॉक लेवल पे बिल्कुल डायग्नोसिस होना चाहिए। और इसका नहीं कि जिला स्तर पर भी कई बार नहीं होने पाता है, तो ये बहुत एक कठिनाई। अभी तक हमें ये नहीं पता है प्रदेश में किस किस स्थान पर ये इसका ब्लड कलेक्शन होने के बाद कहाँ से रिपोर्टें हो, मेडिकल कॉलेज में कहाँ होएगा, ये पब्लिक को नहीं मालूम है कहाँ पर है। तो इसमें जाके एक किस्म का अनसर्टेनिटी होता है जिससे भागदौड़ होती है। कोई बाहर के लोग यहाँ गुड़गांव जैसे बड़े शहर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आते हैं और उनका काफ़ी इसमें पैसा लगता है और उसमें काफ़ी कठिनाई आती है और आखिर में कई मौतें भी हो जाती हैं जो कि विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, जो कि प्रिवेंटेबल थी, वो हो जाना चाहिए था। और इसमें डेफिनेटली डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, विभागीय फेलियर है। डॉक्टर बी एस दहिया, इससे पहले हमने देखा कि पूरे देश ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी पोलियो के खिलाफ, एक लड़ाई लड़ी गई खसरा के खिलाफ, चेचक के खिलाफ। उन तमाम मसलों में हमने कामयाबी पाई है। एक अच्छे देश के तौर पर हम उभरे हैं उन तमाम बीमारियों से आगे निकलने के लिए। आप पोलियो के केसेस देखें, तकरीबन अब नदारद हो चुके हैं। खसरा के आप केसेस देखें, अब वो तकरीबन नदारद हो चुके हैं। पहले जिस तरीके से बड़ी चेचक और छोटी चेचक का प्रकोप होता था, उनसे हम निपट चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि हर मौसम में, अगर हम डेंगू मच्छरों की बात करते हैं, पिछले साल से लेकर इस साल तक अब तक कोई विल पावर क्यों नहीं आ पाई है इससे निपटने के लिए? देखिए, एक साल 100 साल हो गया। हाँ। भारत में तो स्वच्छता का अभियान भी स्टार्ट हुआ है और जिसमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे काफी प्रबल जोर दिया है। परंतु हम डेफिनेटली हम डे टू लाइफ में जिस बस्ती में जहाँ रहते हैं और विभागों में भी उस पे ये लिप सर्विस हो रही है, वाकई वो डिलीवरी ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है। वरना तो मैं नहीं कहूँगा जिस आदमी की जो जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहे हैं। और पब्लिक का कॉपरेशन भी अति आवश्यक है। पब्लिक को एजुकेट किया जाना चाहिए और पब्लिक को भी जिम्मेवार ठहराना चाहिए कि दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल। यदि आपके एरिया में बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, आपका कॉपरेशन नहीं हुआ, आपने सफाई नहीं रखी, आपने एंटी लार्वल मेजर्स या एंटी इसके मॉस्किटो मेजर्स क्यों नहीं आपने लिए। तो ये बिल्कुल इस एक किस्म का, अब छोटा सा स्थान है सिंगापुर जैसी जगह है जहाँ पर जाइए, हांगकांग में जाइए और तो वहाँ पर आपको गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो ये बहुत है। और ये मैं ये कहूँगा इसमें स्कूल और बच्चों का और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का बड़ा एक काफ़ी इसमें योगदान हो सकता है, जो कि फ्यूचर पेरेंट्स भी बनेंगे, परंतु हर घर में मैसेज ले जा सकते हैं। और उसमें यदि ठीक ढंग से मॉर्निंग प्रेयर्स में वैसे कहा जाए, क्लासेस में उन पर दिया जाए, तो वो उस प्रकार से पूरी बाजू के कमीज पहन के आए, पूरे पैरों में पूरी अवेयरनेस पूरे तरीके से फैलाई जानी चाहिए। इंडिगार्ड से ये किए जाए तो बचाव के साधन है। दे आर ये चीप है, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं। जहाँ तक ये कहना कि वो आपको कहते मच्छियाँ से पहले कुछ एक प्रचार चला था, पर्टिकुलर मच्छी होती है मछली, वो मच्छरों को करेगी, वो एक थोड़ा सा एक दिखाने के लिए चीजें हैं। वो तो आपको लगता है कि अब जिस हनी ट्रैप की हम बात कर रहे हैं वो भी क्या सिर्फ एक दिखाने के लिए चीज है? दिखाने वो लिटरेचर का उसका बात है, वो जाकर प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर हम यही नहीं कर सके तो वो कहाँ कर सकेंगे। उसके लिए कहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग सेंटर है, कहाँ मच्छर पहुंचाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। हो सकता है वो चाइनीज कल आज ये करे को वार फेर के को जरासीम और कोई ना भेज दें, आपको क्या कर लोगे आप। जी जी जी। देश में भी वो और कोई कीटाणु कोई वायरस उनमें इम्प्रेगनेट कर दें और वो आपको भेज दें, तो आप क्या एक एक मॉस्किटो के आप क्या उसमें कस्टम में आके उसकी स्क्रीनिंग करोगे आप। तो आई डू नॉट फेवर यू आर इम्पोर्टिंग और टेक्निक और मॉस्किटोज फ्रॉम आउटसाइड, आई डिफर इन इट। जी, तो यानी पूरे तरीके से उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें तो जो छोटे छोटे उपाय हैं उनसे
निपट सकते हैं इस पूरे खतरे से? ये Early तो बहुत diagnosis, बिल्कुल, ये early बहुत reporting, early बहुत report- अच्छा सवाल भी है, बहुत अच्छी बात भी है कि जिसको लेकर के इन तमाम खतरों से निपटा जा सकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष में। मच्छर को मारेगा मच्छर, जी हाँ, एक विशेष रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि कैसे चाइना के हनी ट्रैप की मदद से अब दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। कैसे एक मच्छर दूसरे मच्छर को मारेगा, अहम सवाल। लेकिन क्या भारत के संदर्भ में ये लागू हो पाएगा? क्या एडीज मच्छर जो कि डेंगू के लिए जिम्मेदार होते हैं उनका खात्मा किया जा सकता है हनी ट्रैप के जरिए? इसमें क्या मुश्किलें, क्या समस्याएं आएंगी, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? कई तरह के सवाल हैं जिस पर जवाब देने के लिए बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर BS दहिया। दहिया साहब, भारत के संदर्भ में कितनी मुश्किलें आप देख पा रहे हैं कि क्या ये आगे नहीं बढ़ पाएगी? क्या मुश्किलें आपके नजरिए से? मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आई है तो कुछ एरिया में ऐसे आदर्श तौर पर मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा सकता है और उसी से जो लेसन लर्न हो गए इट कैन बी फर्दर इम्प्लीमेंटेड। आउटराइटली मैं ये नहीं कहता कोई रिजेक्ट है, आप इसको करके देखिए किसी जगह ऐसे ट्रायल एंड
आफ्टर ऑब्जर्विंग 2-4 साल के बाद देखने के बाद दिस कैन बी एक्सपेंडेड फर्दर, ये हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये, दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। और तो इसमें यही है कि मैं यही सलाह दूंगा कि इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाए। हर स्टेट में एक एक ब्लॉक में एक एक इस तरह किया जा सकता है, 5-4 स्टेट में करके देखें। देन इट कैन बी फर्दर, देन इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर ऑन ए लार्जर स्केल, दैट इज ओनली पॉसिबल। इट विल टेक क्वाइट सम टाइम, बट टिल सच टाइम आपने दूसरी तरह ढील नहीं बरतनी चाहिए, और हमने जो और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किए जाने चाहिए। विभागों को सतर्क रहना चाहिए, जनता को इसकी बाबत जागरूक होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली रिपोर्टिंग है बहुत आवश्यक है, जिसकी काफ़ी कमी है, कम्युनिकेशन गैप है अभी भी, फॉगिंग का, क्योंकि ये अडल्ट कमियों की तरफ आपने इशारा किया डॉक्टर बीएस दहिया, आपने जिस तरीके से इशारा किया कि कमियां हैं बहुत ज़्यादा, इसको लेकर खौफ भी इतना ज़्यादा है। और जिस तरीके से डेंगू के मामले चाहे दिल्ली में चाहे हरियाणा में हर जगह सामने आए, कहीं पर वो एलाइजा टेस्ट के लिए किट ही मौजूद नहीं है, कहीं पर अगर वो किट मौजूद है हरियाणा के कई इलाकों में तो वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हैं। शोषण इस बीमारी के नाम पर जमकर किया गया है हरियाणा में भी और देश के बाकी हिस्सों में भी। तो डेफिनेटली इसमें मैं वही कहा कि इसमें डेफिनेटली कॉस्ट या फॉरबिडिंग कॉस्ट है। 20-20 हज़ार रुपया वो क्या कहते हैं प्लेटलेट के एक यूनिट के हो जाता है। टेस्टिंग का कंफर्मेटरी टेस्ट आने की वो सुविधा नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इसकी नोटिफिकेशन भी माने ठीक, अभी तो ये किया कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन वगैरह करेंगे, परंतु मैं कहूँ अदर हॉस्पिटल्स भी अप्रूव कर दिए जाने चाहिए, जो कि जहाँ पर ठीक तरह की लेबॉर्ट्रीज हैं उनको नोटिफिकेशन, ताकि उसका गिनती में अब तो कितने हमारे कितने 6,000 से ज्यादा गांव हैं और कितने शहर हैं और कितने रिपोर्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, अनरिपोर्टेड कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स होगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो जितना है जो रजिस्टर्ड हो गए या जो नोटिफाई हो गए वह, क्योंकि सिंस इट इज ए नोटिफाइबल डिजीज तो हर एक तो ये इसका भी इस तरफ भी ध्यान होना चाहिए कि जो हमारी फिगर्स है स्टैटिक्स दैट शुड आल्सो बी ट्रस्टवर्दी। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी राजबीर खटाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजबीर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम। हालांकि डेंगू का खौफ जो है अभी भी लोगों के जहन से उतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार एक पहल करने जा रही है हनी ट्रैप के जरिए, जो कि चाइना में बेहद पॉपुलर हुआ, जिसने डेंगू के मच्छर को खत्म करने का काम किया, उसको अब दिल्ली में लागू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो प्रयोग कितना सफल है। यानी एक मच्छर एक दूसरे मच्छर को मारेगा। हरियाणा के संदर्भ में क्या माना जाए कि ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए? ये मैडम आप बात जो कर रही हैं मुझे जी, ये बताइए दिल्ली के स्तर पे कर रही हैं या हरियाणा के लिए पूछ रही हैं? मैं हरियाणा के स्तर पर बात कर रही हूँ। दिल्ली में इसे प्रयोग के तौर पर लिया जाएगा क्या? अगर उस प्रयोग में दिल्ली सफल रहता है तो हरियाणा में भी डेंगू के जितने मामले आए हैं उनसे निपटने के लिए सरकार इसका सहारा ले सकती है, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। देखिए मैडम, अगर कोई भी अच्छा कार्य होता है जी और जन स्वास्थ्य के लिए होता है और दिल्ली सरकार अगर अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे वैज्ञानिकों की पढ़ी लिखी टीम, केवल और केवल वैज्ञानिक और डॉक्टर बोला है मैंने, नेता नहीं बोला, अगर वो इस चीज पे रिसर्च करके आते हैं और उसके जनता, हमारी जनता के लिए एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक अच्छे परिणाम मिलते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज मिलती है, तो उसमें चाहे हरियाणा है चाहे देश का कोई भी कोना है, देश का कोई भी राज्य है, उस चीज को स्वीकार करने में किसी को भी कोई कोताही नहीं होगी। चलिए राजबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से श्याम गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। एक रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे दिल्ली में सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक मच्छर दूसरे मच्छर को मारे, यानी चाइनीज पद्धति जो कि हनी ट्रैप के नाम से जानी जाती है, उसका सहारा लेकर दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाया जाएगा। ये पहल हरियाणा के संदर्भ में भी कारगर हो सकती है अगर प्रयोग के तौर पर ये दिल्ली में सफल हो जाए। निश्चित रूप से यह पहल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत लाभदायक होगा जी। और दिल्ली की सरकार में बताऊं डेंगू के खिलाफ एक युद्ध छिड़े बैठी है जी। हम दिल्ली का कोना कोना, एक एक घर, एक एक गली छान रहे हैं, जगह जगह दवाइयों का छिड़काव हो, जन जागरूकता अभियान हो, विदेशों से जो मदद मिल सकती है जी। जो भी मच्छर की आप बात कर रही थी कि चाइना से, हम हर एक वो कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं जी। जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष से डेंगू को सफाया कर देगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम। जी
चलिए श्याम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे प्रदेश हरियाणा को भी, पूरे देश को डेंगू से मुक्त बनाया जाए, ताकि डेंगू का जो डंक इस बार आम जनता को परेशान कर चुका है, 30 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, उस डंक से निकला जा सके, बचा जा सके, निपटा जा सके। डेंगू पर ये चाइनीज अटैक क्या कारगर साबित होगा? क्या ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो पाएगा? ये अपने आप में एक अहम सवाल है, लेकिन इसके साथ विश्वास भी है और आशंकाएं भी, और उससे भी अहम बात कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कदम हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम देश और प्रदेश में कर सकें तो किसी और देश पर इस तकनीक के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। नमस्कार।